आज अपन बनाना सीखेंगे कांचली। पहले अपन ने कटिंग सीखी थी, अब इसको कैसे बनाते हैं। कांचली बनाना आसान है, लेकिन ऐसे नॉर्मल अपन सीखते हैं तो मुश्किल होता है। मैंने कांचली कट कर लिए थे, दोनों आस्तीन है, इन पे मैं मंगजी लगाऊंगी। और इसको जो आस्तीन पर मंगजी लगाते हैं उसका खिंचाव नहीं करते हैं, सीधी रख के और सीधी मंगजी निकाल देते हैं। जैसे मैं इसे निकाल रही हूँ, दोनों आस्तीन पर मंगजी निकाल लेंगे, एकदम सीधी निकालेंगे मंगजी और फिर ये उल्टन कर देंगे, जिससे एकदम उल्टन करने से कपड़ा एकदम बढ़िया रहता है और नीचे नहीं खुला खुला लगता है और फिनिशिंग आती है, इसमें धागे नहीं निकलते। मैंने ये उल्टन कर दी और एक धागा मैं ऊपर से लगा दूँ। इसकी 4 सिलाई में कांचली के मंगजी लगती है। अब अपन इस पर लगाएंगे खड़पा। ये कट वाला भाग होता है ना, ये कट वाला भाग इधर रखते हैं, उस तरफ ये अपन खड़पा और खाकी लगाते हैं। देखते हैं खड़पे को हमेशा ही ऊपर खाकी कट करते हैं, उस साइड रखते हैं, और नीचे जो अपन ने मंगजी लगाई है आस्तीन में उस साइड खाकी रखते हैं। जो छोटी कट करी हुई है वो खाकी है, उसको नीचे रखते हैं। फिर इनको हल्की उल्टन देके और अपन इसकी सिलाई कर लेंगे। उल्टन करना ज़रूरी है वरना धागे निकलेंगे। तो मैंने उल्टन करके एक सिलाई लगा ली सीधी, और ऐसे ही सिलाई लगा के फिर मैं इसको वापस इस कांचली की जो आस्तीन है इस पर जॉइंट कर लूँगी। इस पे जॉइंट करते हैं और हमेशा ही खाकी को आगे रखते हैं, जब जिस तरफ अपने मंगजी निकाली है उस तरफ, और जहाँ खाकी कट करी थी उस तरफ अपना रहेगा खड़पा। और खड़पा का मैंने आपको पहले निशान बताया था कि अपने जितनी खाकी कट करिए उतना ही खड़पा पे निशान लगा देंगे, उतना ही उसको तिकोने पे सीधा रखेंगे। अब इसकी सिलाई लगाते हैं। इसको नीचे से अपन को मेजरमेंट नहीं लेना है, इसका खाकी की तरफ से लेना होता है। जितनी खाकी कट करी होती है उतना ही उधर खड़पा छोड़ना होता है अपन को। और इस तरह के हल्की गोटन दे के अपन इसकी कंप्लीट सिलाई कर लेंगे। ये हो गई। और इसको अब जॉइंट करेंगे। इधर टूंकी और आड़ जुड़ती है, ये तीखापन दिख रहा है, उधर मैंने अंगुली बताई है उससे। अब इस पे सिलाई करेंगे और सिलाई ऐसे करेंगे कि धागे बाहर नहीं दिखे, लगे ही नहीं कि इसकी ओपन साइड भी है। ओपन साइड को पे करके फिर इसकी सिलाई करेंगे। ऐसे इसकी किनोर पे एक सिलाई लगाएंगे, सुलटे पे किनोर पर सिलाई लगा के फिर उल्टा कर लेते हैं। तो वो सिलाई क्या जो होती है ना, ओपन भाग होता है वो अंदर रह जाता है। तो इसको किनोर पे अपन हल्की हल्की सीधा कर सीधी कांचली पर ही अपन किनोर पर लगाएंगे सिलाई। आपको बता दूँ, ऐसे किनोर पे सिलाई लगा दी, ज़्यादा कपड़ा वेस्ट नहीं होता, किनोर पे लगाते हैं। और कपड़ा ये मैंने किनोर पे सिलाई लगा ली। अब इसको उल्टा करेंगे। अब इसको उल्टा करके अपन एक सिलाई लगाएंगे। अभी फिटिंग की सिलाई नहीं लगाएंगे, नॉर्मल सिलाई लगाएंगे, फिटिंग की सिलाई बाद में करेंगे। अब इसको अपन वापस उल्टा करके और सिलाई लगा देंगे। अब इसमें नहीं दिख रहा है ओपन भाग, जो भी धागे थे वो धागे अंदर की तरफ रह गए। अब और इस पे अपन सिलाई लगाएंगे। सिलाई अपन इसके जो अपन ने ओपन भाग था उसको छुपाया उसके पास पास में लगाएंगे। फिटिंग की अपन सिलाई बाद में लगाएंगे। इस ऐसे ऐसे करके पूरी पर अपन ने धागा लगा लिया है। और इसको वापस अपन करेंगे सुलटा, और सुलटा करके ही अपन टूंकी और आड़ लगाते हैं। उल्टे पे टूंकी और आड़ नहीं लगाते हैं, सुलटे पे लगाएंगे। अब अपन आड़ और टूंकियों को कैसे लगाते हैं, आज इस वीडियो में अपन पूरी कंप्लीट कांचली कैसे बनती है वो सीखेंगे। अपन को टूंकी को सुलटा रखना है नीचे, और नॉर्मल आड़ जो है, मैंने आड़ हमेशा सीधी ही लेती हूँ, कोई उसमें कट नहीं करती हूँ और परफेक्ट बैठती है। देखो मैंने सीधी आड़ लिए, और अपन को ऊपर के को घुमाते रहना, टूंकी को जैसी है वैसे वैसे चलाते रहना। ऊपर की जो आड़ है अपनी उसको हल्का 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 घुमाते रहना है। टूंकी हमेशा सुलटी होगी नीचे, और इसके ऊपर खाकी जो होगी, आड़ जो होगी वो होगी उल्टी। आड़ उल्टी होगी और टूंकी सुलटी रखेंगे। और अपन को आड़ को ही घुमाते रहना है, टूंकी को बिल्कुल ही नहीं घुमाना है। और ऐसे करके सिलाई लगा लेंगे। अब इस पे अपन उल्टन वाली सिलाई लगाएंगे। इस तरह उल्टन वाली सिलाई लगा के, हाँ ऐसे करके उल्टन कर लेंगे पूरी को। इसकी उल्टन थोड़ी मुश्किल होती है क्योंकि ये गोलाई शेप में होती है और अपनी आड़ सीधी होती है, इसी कारण कोई दिक्कत नहीं है। अपन को टूंकी को हिलाना ही नहीं है क्योंकि टूंकी में ही गोलाई होती है। अपन को ऊपर की आड़ को हिलाते रहना है मशीन पे, हल्के हाथों को ही ऐसे, हाँ गोलाई देते रहना है। इनको सीधा नहीं करना है, गोलाई में ही सिलाई चलाना है। आप देख सकते हो ऐसे धीरे धीरे हाथों से करके इसकी उल्टन कर लेंगे।
इस तरह उल्टन करके फिर एक ऊपर की सिलाई होगी, ये दोनों पर ही अपन उल्टन कर लेंगे धीरे 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 धीरे। मैंने ये पूरा वीडियो इसलिए आपको बताया कि इस तरह आप उल्टन करोगे, मेरी अंगुलियों को देख सकते हो आपको, इनको धीरे 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 इनके साथ सेट करेंगे, वरना ये फिनिशिंग नहीं आती, इसमें क्या बिखर जाता है, जगह सलवट रह जाती है, क्योंकि गोलाई का शेप है टूकी का, इसीलिए। अपन इसके ऊपर एक सिलाई और लगाएंगे जिससे ये परफेक्ट और सही जम जाएगी। हमेशा मैं आड़ सीधी लेती हूँ, आप देख सकते हो इसमें जॉइंट इसलिए दिख रहा है कि कपड़ा कम पड़ रहा था, तो भी टूकी परफेक्ट बैठती है। आप जितने इसमें जॉइंट करोगे वैसे ही बैठेगी, उससे अच्छी ये बैठती है। इसमें सीधा ही कपड़ा लो, हमेशा आड़ का, तिरछा कट करके कोई कपड़ा नहीं लेना, सीधा कपड़ा लो और अच्छे से आपकी टूकी बैठेगी। इस तरह आप सिलाई कर लो इस पर। हल्के हाथों से ऊपर और नीचे से ऐसे खिंचाव की तरह रखना होगा, जिससे क्या सलवट नहीं आती। मैंने दोनों टोंकियों पे सिलाई लगा ली, आप टोंकी देख सकते हो अच्छी बनी है। ये एक्स्ट्रा कपड़ा था मैंने निकाल दिया। अब इनकी एक कटाई करते हैं दोनों की। जो नीचे आड़ थी उसको अपन 2-2 अंगुली और 1 इंच, यदि इंच टेप है तो आप 1 इंच ले सकते हो। मैं हमेशा ही कुर्ती कांचली को अंगुलियों से ही नाप करती हूँ, तो अंगुल मैंने 2 अंगुली रखी है और इसकी तिरछी कटिंग कर लेंगे। किसकी? आड़ की कटिंग करेंगे, आड़ की तिरछी कटिंग कर लेंगे दोनों साइड से, एक साइड से नहीं। कटिंग हमेशा आड़ की दोनों साइड से करेंगे। ये मैं दूसरी साइड से कर रही हूँ, और आड़ की कटिंग करने के बाद में इसमें तीखा शेप आ जाएगा और ये एक अच्छा से जम के कांचली बैठती है। ये हो गया सेट। हाँ, अब इसको अपन लगाएंगे वापस कांचली पे जॉइंट करेंगे। जो कांचली के अपने खड़ पे और आड़ लगा के रखा था उसके साथ जॉइंट करेंगे। हमेशा वो खड़ कांच जो टूंकी और आड़ बनाई उसको नीचे रखेंगे और इसके ऊपर अपन कांचली रखेंगे। ये टूंकी अपन ने नीचे रख दी, इसके ऊपर कांचली रख देंगे, ये रख दी है। अब इस पर सीधी सिलाई लगाएंगे। थोड़ा सा अपन हाफ इंच से भी कम, मतलब एक थोड़ा सा अपन रखेंगे जिससे अपन उल्टन कर सके, अंदर से सिलाई ओपन नहीं दिखे, इसलिए अपन थोड़ा सा कपड़ा एक्स्ट्रा रखते हैं। एक बार मैं इसमें आपको बताती हूँ कि इस तरह इसमें मैंने थोड़ा थोड़ा कपड़ा रखा है। देखो ये साइड में मैंने कपड़ा रखा है जिसे मैं वापस उल्टन करूँगी। हमेशा ही आड़ और टूंकी को नीचे रखो और टूंकी की तरफ से ही नीचे आड़ की तरफ से धागा लेके टूंकी की तरफ बढ़ो। आड़ से यदि आप स्टार्ट करोगे तो एकदम शेप अच्छा आएगा। मैं हमेशा ही आड़ की तरफ से ही सिलाई स्टार्ट करती हूँ, दोनों सिलाई ही। आप ऊपर की सिलाई किधर से ही ले लो, लेकिन शुरुआत की 2 सिलाई है वो नीचे से ही लो। अब मैंने इस पर वापस धागा लगाना है। ये धागा ऊपर से ही लगाएंगे अपन, हल्के हाथों से खिंचाव करके इस पर धागा लगा देंगे, सिलाई लगा देंगे एक अच्छे से। ये सिलाई लगाएंगे हाथों से दोनों साइड से इसको खिंचाव करके, जिससे कोई सलवट नहीं रहे। अब इनको सही तरीके से रखेंगे। अपन ने जहाँ टूंकी को छोड़ा था वो कोना, और नीचे जो अपन ने खड़पा लगाया था वो खड़पे का जॉइंट और आस्तीन का जॉइंट वो, और अपने जहाँ टूंकी जोड़ी थी वो तिकोना मैच खाना चाहिए, उनकी लाइन एक आनी चाहिए। वैसे आपको बताएं तो ये 5 इंच रहता है। ये आस्तीन है, इसको मैं ऐसे सेट करूँगी, आपको बता रही हूँ। ये टूंकी वाला ऊपर वाला भाग और नीचे खड़पे वाला जॉइंट वाला भाग, ये एक शेप में रहना चाहिए। शेप दे दो और फिर कटिंग कर लो इसकी। इस तरह आप कटिंग करके फिर इस पे मंगजी लगाना स्टार्ट करो। अब इसके गले पे लगाएंगे अपन मंगजी। देखो मैं आपको शेप बता सकती हूँ, इस तरह का शेप आता है इसमें। ये सारे जॉइंट दोनों कांचली के टूंकियों के बराबर होना चाहिए। अपन के ऊपर का जो अपन ने कट करा था वो भी सेम होना चाहिए। अब अपन मंगजी लगाएंगे हाफ पे।
अपन पूरी पे पीछे से मंगजी नहीं लगाएंगे, जहाँ से अपन ने तिकोना बनाया था वहाँ से मंगजी लगाएंगे। और मंगजी को हमेशा खींच के, कांचली की और कुर्ती की जो भी मंगजी लगाते हैं उसको खींच खींच के लगाना चाहिए। जितना आप खींचोगे उतना ही उसकी शेप अच्छा आएगा। तो मंगजी को हल्का नहीं ज़्यादा खींच के लगाओ, जितनी क्षमता है उस और मशीन सेन कर रही है उतना आप खींच के इसमें लगा सकते हो, जिससे अच्छे से तो इसमें शेप आएगा और बन के भी अच्छी तैयार होगी। ये कोना आता है नीचे की तरफ जो अपन के आड़ की तरफ, उसको भी खींच के लगाओ। ये मैंने कंप्लीट लगा दिया है। इसकी उल्टन करेंगे। ये एक्स्ट्रा कपड़ा मैंने हटा दिया है, जो भी कोई धागे दिख रहे हैं वो हटा दिए। अब इसकी उल्टन करेंगे। इस तरह उल्टन करके ये मैंने उल्टन कंप्लीट कर लिया। अब मैं इसके ऊपर एक सिलाई और लगाऊंगी। कांचली के गले की जो मंगजी बना रही हूँ उसके ऊपर एक सिलाई लगाऊंगी। इस तरह सिलाई लगा के कंप्लीट कर लो आप। ये मेरे कंप्लीट हो गया सिलाई लगा के। फिर इनके अपन कांचली के जो कोने होते हैं वो बनाएंगे, जिससे शेप अच्छा आता है। एक लगाएंगे अपन आड़ पे नीचे की तरफ, ये तिकोना है इधर। अब ये कोने होते हैं, इन पे अपन सिलाई लगाएंगे। इन पे हल्की सी अपन सिलाई लगाते हैं, जिससे अपनी हाथ से उंगली जितनी होती है उतनी अपन इस पे सिलाई लगाते हैं। तिकोने बनाते हैं, इनको तीनों ही कोनों पे लगाना है। एक तो नीचे जो आड़ की तरफ होते हैं वो, और टूकियों का जो तिकापन आता है वहाँ पे सिलाई लगा लेंगे। अब मैंने ये सिलाई लगा ली। अब मैं इनकी बीच की सिलाई लगाऊंगी, क्योंकि इनको सबको दोनों टूकियों की जो है इनकी बराबर होनी चाहिए सिलाई, ऊपर नीचे नहीं होना चाहिए वरना अच्छे से नहीं बैठती है। अब मैं इसको सेट करके और ये एक नीचे की सिलाई लगा लूँगी जो आड़ की तरफ लगाते हैं। इसको एक ती का कोना सा बनाते हैं, कोना सा बना के फिर इसकी सिलाई लगाते हैं। ये बना लिया अपन ने, ये कटिंग कर रहे हैं। अब इसके पीछे जो अपन ने मंगजी नहीं लगाई थी, यहाँ में सीधा कपड़ा ही लगाते हैं, जिससे अपन को कस्से बनाते हैं तो अलग से कपड़े की ज़रूरत नहीं होती, इससे बन जाता है और अच्छे से बनता है। नीचे कपड़ा रखा है, ऊपर पीछे का भाग रखा है, उस पर मैंने ऐसे सिलाई लगा ली है। और इसी से ही अपन उल्टन करके एक कस्से बना लेंगे, जो इस तरह करके अपन हल्का हल्का उल्टन करके हल्के हाथों से, हमेशा सिलाई हल्के हाथों से ही होती है। और अपने दोनों हाथों को ही काम में लेना होता है, एक को उल्टन करने के लिए एक को सीधा करने के लिए। इस तरह अपन इसकी सिलाई लगा लेंगे। और ये बना रहे हैं अपन कसने, कांचली के। और कांचली के जो ये नाड़े बनते हैं या कंस, इनको जो है कसना बोलते हैं अपन। कसने दो तरफ के होते हैं, एक तो नीचे टुकी की तरफ होगा जो अपन को नीचे से बांधना होते हैं, और एक ये ऊपर से बांधने होते हैं अपन को। कसने दो जगह बांधने होते हैं कांचली के कसने। ये जहाँ अपन ने मंगजी लगाई है इधर के बनाए हैं अपन ने। और फिर इन पे लगाएंगे फुने या लटकन। इस तरह करके इनको कट कर लेंगे गोलाई में। और ये छोटे छोटे से बन के तैयार हो गए। दोनों के ही फुने लगाएंगे, लटकन बोलते हैं इनको आप, और हमारी भाषा में इनको फुन्ने बोलते हैं। ये बन के तैयार हो गई है कांचली अपनी। अब इसके नीचे एक और लगाएंगे, जो अपन टूकी की साइड लगाते हैं नीचे का, वो भी कसने लगाएंगे, जिससे कांचली एकदम लगभग परफेक्ट है। एक नीचे का टाँका लगाना है और एकदम